नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल परम शिव आयुर्वेद से परम पूज्य परम आदरणीय तत्वमसी परम तत्व को प्रदान करने वाले गुरुदेव के चरणों में और मेरे परम इष्टदेव भगवान परम शिव के चरणों में वंदन करता हुआ आप सबके समक्ष आज एक बहुत ही दिव्य और एक चमत्कारिक गुटिका लेके आया हूँ। दोस्तों, ये इस गुटिका का नाम है सिद्धेश्वरी गुटिका। सिद्धेश्वरी गुटिका दक्षिणायन पद्धति से, दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाई जाती है और इस गुटिका को बनाने का जो मेरा कार्य है वो सिद्धों के अनुसार है, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ संत हैं, कुछ सिद्ध महात्मा हैं, कुछ योगी हैं, उनके कहने पर इस गुटिका का निर्माण मैंने किया है। सिद्धेश्वरी गुटिका को अगस्त्य संहिता, भोगवार संहिता और मुरुगन स्वामी जो कार्तिक के स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, उनके अनुसार अगस्त्य संहिता के अनुसार इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, सिद्धेश्वरी गुटिका इतनी दिव्य गुटिका है कि इसका वर्णन मैं आपको बताता हूं, ये किस काम में आती है और कैसे काम करती है। दक्षिण भारत के रहने वाले दो व्यक्तियों ने, दो उच्च कोटि के योगियों ने मेरे से कहा कि विकास मंगल जी, यदि आप 75 प्रकार की गुटिकाएं बनाना जानते हैं तो आपको सिद्धेश्वरी गुटिका का भी ज्ञान होगा। मैंने कहा हाँ, मुझे सिद्धेश्वरी गुटिका का ज्ञान है, मगर उसमें मुझे समय काफी लगेगा और समय चाहिए मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस सिद्धेश्वरी गुटिका को बनाइए। मैंने इस गुटिका का निर्माण किया है। दोस्तों, इस गुटिका की एक खासियत है, विभिन्न प्रकार की औषधियों, विभिन्न प्रकार के तेलों और खास करके रसेश्वरी मंत्रों से अभिमंत्रित करके और जो अगस्त्य संहिता में लिखा हुआ है उस पद्धति के अनुसार इसका निर्माण किया है। जब कोई साधक जो वाकई में ध्यान योग मार्ग का साधक होता है, वो जब इस गुटिका को धारण करता है तो ध्यान लगने में उसे 10 मिनट भी नहीं लगते। अर्थात जब वो ध्यान मुद्रा में बैठता है, 5 से 10 मिनट के अंदर उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ लग जाता है कि उसे यह याद नहीं रहता मैं कहाँ हूं, वो ध्यान में मस्त हो जाता है। दोस्तों, ये गुटिका समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, इसलिए इस गुटिका का नाम सिद्धेश्वरी गुटिका कहा है। सिद्धियों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर ध्यान और योग मार्ग में सिद्धि को जरूर प्रदान करती है। अर्थात आपके ध्यान को इतने उच्च कोटि पर ले जाती है कि आप एक आत्म आनंद की अनुभूति करते हैं। इसकी खास बात यह है कि मैंने ये गुटिका जो बनाई है, इसका वजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन गुटिकाओं में। आप देखेंगे ये जो गुटिका देख रहे हैं आप, ये जो गुटिका है ये 50 ग्राम की गुटिका है। 50 ग्राम की गुटिका इसका मेन वजन है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो गुटिका है ये 35 ग्राम की है, 35, और ये जो गुटिका है ये 25 ग्राम की है। अर्थात सिद्ध परंपरा के अनुसार जो गुटिका बनती है वो 50 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक के बीच बनती है। सिद्धेश्वरी गुटिका जब आप गले में धारण करते हैं तो ये तुरंत आपको ध्यान लाभ देती है, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है और वीर्य को ऊपर की ओर धकेलती है। अर्थात जितना वीर्य हमारे अंदर होगा, जितना ब्रह्मचर्य हमारे अंदर होगा, उतनी ही तीव्रता से हमारे ध्यान को ये लगा देती है। इसके अंदर ये खासियत है कि अभी तक जितनी भी गुटिकाएं मैंने बनाई है उन सब में सर्वश्रेष्ठ गुटिकाएं हैं ये। उन साधकों ने मेरे से ये भी कहा कि हमको एक ऐसी गुटिका बनाइए सिलेंड्रिकल शेप में जिसको हम हाथ में रखकर ध्यान कर सकें, क्योंकि इसकी खासियत होती है, आप देख लें, ये दिखने में शिवलिंग टाइप में दिखता है, छोटी सी एक सिलेंड्रिकल गुटिका है ये। उन्होंने बोला कि हम हाथ में इसको इस प्रकार लेंगे और मुट्ठी बांधकर जब हम ध्यान करते हैं, एक विशेष मुद्रा होती है योगियों की, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखेंगे लामा लोग भी लगाते हैं, इस प्रकार की ये मुद्रा होती है। पर उन्होंने कहा कि हम मुट्ठी में इस प्रकार की मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी तीव्रता से, बहुत तेजी से लगने लगता है और हम आत्म आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। दोस्तों, जो भी है वो सब ध्यान मार्गी ही है, क्योंकि एक योगी पुरुष को ध्यान के अलावा क्या चाहिए? एक आत्म आनंद की अनुभूति, एक मन की शांति और अपने चक्रों का जागरण। जब हम इस गुटिका को गले में पहनते हैं या नाभि पर रखते हैं तो हमारे मणिपुर चक्र में और मूलाधार चक्र में एक विशेष प्रकार से बहुत तेजी से वाइब्रेशन करता है। उसकी एनर्जी हमको हाथ में लेते ही महसूस होने लग जाती है और जिसकी पॉजिटिविटी है वो हमारे कण कण में दौड़ जाती है। अर्थात अब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं इन गुटिकाओं को हाथ में लेकर, ये गले में पहनकर, तो हमारे रोम रोम खड़ा हो जाता है, बालों के जो रोम होते हैं वो खड़ा हो जाते हैं। दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी गुटिका जो है समस्त सिद्धि को प्रदान करती है। अर्थात आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, किसी भी तंत्र का उच्चारण करें या प्रयोग करें तो आपको उसमें निश्चित सफलताएं प्रदान करती है। ये मैंने बहुत दिनों से गुप्त रख रखी थी, क्योंकि कुछ नकलची लोगों के कारण मैं अपनी गुटिका का विवरण नहीं देता हूं।
ये आप सबके समक्ष मैंने एक आश्चर्य स्वरूप पेश किया है। ये शास्त्रोक्त पद्धति से मंत्रों से, रसेश्वरी देवी के मंत्रों से बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ये समझ लें, जहां पर रसेश्वरी देवी के मंत्रों का प्रयोग नहीं किया गया है वो गुटिका व्यर्थ है। क्योंकि गुरु परंपरा से सीखा गया ज्ञान, गुरु परंपरा से अर्जित की गई विद्या और मंत्रों का प्रयोग करके विशेष और शुभ मुहूर्त में बनाई गई गुटिकाएं ही काम की होती है। मैंने इनका निर्माण अभिजीत नक्षत्र में किया है। अभिजीत नक्षत्र हर जगह विजय दिलाने वाला नक्षत्र है दोस्तों। कोई भी कार्य आप अभिजीत नक्षत्र में करेंगे तो आपको हर जगह सफलता और सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस गुटिका को पहनकर आप किसी भी राजकीय कार्य में जाइए, आप किसी भी पंचायत में जाइए, कहीं पर भी जाइए तो आपका स्वर ऊंचा रहता है। अर्थात आप जहां भी अपनी वाणी को बोलेंगे तो आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है और आपके विचारों में उनकी भी सहमति होती है। ये सिद्धेश्वरी गुटिका बहुत दिव्य और अनुभूत गुटिका है। इसका निर्माण 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम के वजन तक में होता है, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है। दोस्तों, गुटिका पहनने के लाभ मैं आपको बता देता हूं। गुटिका पहनने से आपका आत्मबल कमजोर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार हैं तो निकल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति का कंसंट्रेशन नहीं होता, उसकी एकाग्रता कमजोर है, तो गोली को पहनने से उसके अंदर एकाग्रता आती है। आप इस गोली को पहनेंगे तो इसका जो ओरा है, जितनी भी गोली में बनाता हूं उन सब से इसका डबल ओरा है। यदि उसका 5 फीट है तो इसका 20 फीट है। वजन के अनुसार 50 ग्राम की गोली का ओरा 20 फीट आपको मिलेगा। इतना तीव्र ओरा है। आपके विचार तत्क्षण बदलने लगते हैं। आपके मन के अंदर प्रसन्नता आने लगती है। यदि आपको किसी चीज को लेकर चिंता है या दुख है तो वो दुख इस गुटिका को पहनने से धीरे धीरे दूर होने लगता है। आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल टावर्स लग रहे हैं, उनके रेडिएशन के कारण लोगों के हेडेक होने लगता है, उनको नींद नहीं आती है। जब आप इस गुटिका को धारण करते हैं तो इन सब बीमारियों से आप निजात पाते हैं। दोस्तों, मेरी गुटिका की एक खास बात यह भी देखी गई है, जब इसको किसी व्यक्ति को पहनाया जाता है तो उसके अंदर एक तेज तत्व आपको देखने को मिलता है। उसके चेहरे पर एक तेज देखने को मिलेगा। और हमने ये भी देखा कि यदि कोई व्यक्ति हताश होकर के आत्महत्या करने जा रहा हो तो आप इस गोली को पहना दीजिए। 15 दिन के अंदर, चाहे वो कैसा ही उसके अंदर नकारात्मक विचार हो, वो पॉजिटिविटी और आपको मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को कहीं बदन में दर्द होता है तो इस गोली को आप वहां पर फहराइए तो इस दर्द को खींचती है दोस्तों अपनी ओर। दर्द को खींच करके ये अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। ये गुटिका अपने आप में दिव्य है। इसके अलावा इस गुटिका को यदि आपको बार बार पेशाब आने की तकलीफ है तो आप कमर में बांधिए। कमर में बांधने मात्र से ये आपके बार बार मूत्र आने की जो तकलीफ है, बार बार पेशाब आने की तकलीफ होती है, उसको दूर करती है। मेरी गुटिका 10 संस्कार युक्त रसेश्वरी मंत्रों से अभिमंत्रित ये सिद्धेश्वरी गुटिका तो दिव्य है ही, और जितनी गुटिका मैं बनाता हूं सभी गुटिकाओं को आप दूध में निसंकोच पी सकते हैं। पारे के ऊपर जब हम संस्कार करते हैं तो पारे के अंदर के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। और इसको दूध में पीने से ये आपके खून को साफ करेगी, आपके हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको निकालने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। बार बार टॉयलेट आने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करती है, आपको वीर्य की वृद्धि करती है, शक्ति प्रदान करती है। मैं गुटिका मुख में रखने के लिए बोलता हूँ। जिस गुटिका में छेद नहीं होता उस गुटिका को आप मुख में नहीं रख सकते। जिस गुटिका में छेद है, इस प्रकार डोरा है, आप उस गुटिका को यदि मुख में रखते हैं तो मुख से संबंधित जो बीमारियां हैं, पायरिया है, मुंह में कीड़ा लगना है, उन सब से आप बचे रहते हैं दोस्तों। और ये दांतों को वज्र के समान ये दृढ़ बनाती है, ऐसा शास्त्रोक्त मान है। और जिह्वा के नीचे रखकर हम जब ध्यान करते हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर में खेचरी मुद्रा के लिए जिह्वा के नीचे एक नस होती है। आपने देखा होगा योगी लोग उस नस को बड़ी सावधानी के साथ हट योगी उसको हटाते जाते हैं और जिह्वा को लंबा करते जाते हैं। तो जब उस नाड़ी से ये सिद्धेश्वरी गुटिका टच होती है तो एक इतना वाइब्रेशन होता है कि उसको ध्यान लगने में ये पता नहीं रहता कि उसने कितने घंटे ध्यान लगाया। दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी गुटिका से मैंने आपको अवगत कराया है। अब आइए भगवान शंकर के परम पावन शिवलिंग का आप दर्शन करें। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये 100 ग्राम का शिवलिंग है। ये नंदी महाराज है। ये गोवा जाना है। ये किसी श्रद्धालु व्यक्ति ने मुझसे बनवाया है। इस प्रकार के शिवलिंग में बनाता हूं। ये मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शंकर ने मुझे इस लायक पात्र समझा है कि ये शिवलिंग में बना सकूं, और उनके द्वारा मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे द्वारा, उस दास के द्वारा बना हुआ शिवलिंग भारत के विभिन्न क्षेत्र में जाकर के लोगों द्वारा पूजा जाता है। दोस्तों, पारस शिवलिंग की पूजन करने से हमें अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। पारस शिवलिंग जो है
सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ शिवलिंगों में पारस शिवलिंग सर्वप्रथम है, फिर द्वितीय स्थान ज्योतिर्लिंगों को दिया जाता है, तृतीय स्थान बाणलिंग नर्मदेश्वर को दिया जाता है, चौथा जो स्थान है वो स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए हैं उन शिवलिंगों को दिया जाता है, और पांचवा जो स्थान है वो शिवलिंग जिस पर किसी व्यक्ति ने या किसी साधु ने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त किया है वो सिद्ध शिवलिंग कहलाता है, उनको दी जाती है। और जो छठा शिवलिंग का महत्व है वो संसार में जो मनुष्य द्वारा पूजा जाता है उस शिवलिंग का महत्व है। अर्थात जब इस पारस शिवलिंग का निर्माण में करता हूँ तो शास्त्रोक्त पद्धति से इसके अंदर स्वर्ण का जारण में करता हूँ, क्योंकि कहा गया है हिरण्य गर्भेण मोक्ष मुक्तिदायतम, जो हिरण्य गर्भ स्वरूप है भगवान नारायण का स्वरूप है। और पारद के अंदर जब हम स्वर्ण का जारण करते हैं, माता पार्वती के रजत तत्व का जारण करते हैं, तो इसमें गंधक के साथ माता पार्वती का तत्व भी मिल जाता है और ये पारस शिवलिंग अनंत कोटि गुना फल देने लगता है। कि जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये पारस संहिता में स्पष्ट रूप से कही गई है। दोस्तों, पारस शिवलिंग का पूजन करने से जिनको संतान नहीं है उनको ईश्वरी कृपा से संतान की भी प्राप्ति होती है। जिनके घर में पितृ दोष है वो भी पारस शिवलिंग का पूजन करने से दूर होता है। जिनके घर में वास्तु दोष है उसको भी ये पूर्णतया नष्ट कर देता है। और किसी भी प्रकार का तांत्रिक क्रिया हो या किसी प्रकार की अविचार हो उनको दूर करने में पारस शिवलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। इसका पूजन करने से हमें लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि आप सब ये जान लें लक्ष्मी जी भगवान शंकर की चेली है। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी ने कई वर्षों तप किया और उनके हृदय से बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए बिल्वपत्र को शिव वृक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों, शिवलिंग का पूजन करने का अनंत कोटि का फल है। इस पर चढ़ाने के पदार्थ मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे, फिर बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति के पास धन का अभाव है तो वो कच्चे दूध में मिश्री मिला करके पारस शिवलिंग का पूजन करे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोई मंद बुद्धि है वो भी इसी प्रकार शंख पुष्पिका पुष्प चढ़ाए और भगवान शंकर पर कच्चे दूध से मिश्री मिला करके अभिषेक करे तो उसकी बुद्धि की जड़ता वो दूर हो जाती है। यदि कोई शत्रुओं से परेशान है तो वो तिल्ली के तेल से, सरसों के तेल से भगवान शंकर के इस पारस शिवलिंग का अभिषेक करे। तो दोस्तों, एक बार इन सब आपको आप देख लीजिए। ये मैंने आपको सिद्धेश्वरी गुटिका की महिमा और पारस शिवलिंग की महिमा बताई है। ये मेरा कार्ड है, इस पर भगवान शंकर जो है खरल लेकर के राजेश्वर के रूप में बैठे हैं और माता जो त्रिपुर सुंदरी है वो बैठी हुई हैं। ये मेरा फर्म का नाम है परम शिव आयुर्वेद और ये मेरा नीचे मोबाइल नंबर है, तो आप एक बार गौर से देख लीजिए। दोस्तों, पारस शिवलिंग का पूजन करके हम सब धन्य बने, विशुद्ध चीज और शुद्ध चीज आप लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप हर प्रकार की डुप्लीकेसी से बचें। एक बार मैं आपको विशुद्ध गुटिका के बारे में फिर बता देता हूं। जो गुटिका कच्ची हो, जो गुटिका काली पड़ जाती हो, जिस पर नाखून मारने से पारा निकलता हो, जिस गुटिका को आप दूध में ना पी सकते हो, उन गुटिकाओं को आप बिल्कुल ना लें। विचार करें, ये विचार करें कि कहीं आपको कहीं हानि ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, विचार करके अपना कार्य को करें। ये मैंने आपको आज सिद्धेश्वरी गुटिका से अवगत कराया है। नमस्कार, धन्यवाद।